नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, यह वीडियो हमारी कंप्यूटर की वीडियो सीरीज का 46वां वीडियो है, जिसे हम परीक्षा धाम पब्लिकेशन की कंप्यूटर की पुस्तक से कवर कर रहे हैं। दोस्तों, हमारी यह वीडियो सीरीज आपके लिए उन सभी एग्जाम्स में समान रूप से उपयोगी साबित होगी जिसमें भी कंप्यूटर से संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है, और वाकई में आपको हमारे वीडियो सीरीज से आपके एग्जाम की तैयारी में लाभ प्राप्त होता है। तो आप अधिक से अधिक संख्या में हमारे वीडियोस को लाइक करके, शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। शुरुआत करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। डाटाबेस की विशेषता जो डाटाबेस में केवल कुछ रिकॉर्ड का उपयोग करने की अनुमति देती है, वह कौन सी होती है? तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर सी, क्वेरी। डाटाबेस की ऐसी विशेषता है जो डाटाबेस में केवल कुछ रिकॉर्ड का उपयोग करने की अनुमति हमें प्रदान करती है। प्रश्न क्रमांक 2, डाटाबेस सिस्टम के डेटा की गुणवत्ता और विश्वसनीयता के लिए इनमें से क्या एक संकेत है? दोस्तों, डेटा इंटीग्रिटी से हम डाटाबेस सिस्टम की गुणवत्ता और विश्वसनीयता का आकलन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न क्रमांक 2 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 3, किसी भी टेबल में प्राथमिक कुंजी की क्या विशेषता होती है? तो दोस्तों, कोई डुप्लीकेट नहीं होती है और नल इसमें नहीं, हमने थ्योरी सेक्शन में डिस्कशन किया हुआ था। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी उपर्युक्त दोनों प्रश्न क्रमांक 3 का सही जवाब है। यदि आपने हमारे थ्योरी सेक्शन वाले वीडियोस नहीं देखे तो सबसे पहले आप उन वीडियोस को कंप्लीट कर लें, ताकि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, अब हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 4 की। डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना निम्न में से क्या कहलाता है? तो दोस्तों, डाटा कम्युनिकेशन कहा जाता है। डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने को ऑप्शन नंबर सी डाटा कम्युनिकेशन प्रश्न क्रमांक 4 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 5 की यदि हम बात करें तो सामान्यतः पति और पत्नी के बीच कैसा रिलेशन है? तो हम सभी जानते हैं 1:1 का रिलेशन। बहुत विस्तार से दोस्तों हमने रिलेशन के बारे में चर्चा करी थी। 1:1, 1:many, many-to-1, 1:many, many-to-many, इन तमाम प्रकार के रिलेशन की चर्चा हमने इस चैप्टर के थ्योरी वाले सेक्शन में की थी। यदि आपने वह वीडियोस देखे हैं तब आप प्रश्न क्रमांक 5 का आंसर करने में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं कर रहे होंगे। ऑप्शन नंबर ए 1:1 प्रश्न क्रमांक 5 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 6, सर्वाधिक प्रसिद्ध कॉमर्शियल DBMS से वाणिज्यिक DBMS का उदाहरण कौन सा है? सर्वाधिक प्रसिद्ध, तो दोस्तों ओरेकल ऑप्शन नंबर डी हम सभी जानते हैं सर्वाधिक प्रचलित DBMS सॉफ्टवेयर है। प्रश्न क्रमांक 7, DBMS में SDL का पूर्ण रूप क्या है? बताइए दोस्तों। हम सभी जानते हैं स्टोरेज डेफिनेशन लैंग्वेज SDL का फुल फॉर्म है। DBMS और SQL का फुल फॉर्म आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। प्रश्न क्रमांक 8, व्यक्ति जो डाटा और उसका इस्तेमाल करने वाले प्रोग्राम्स पर केंद्रीय नियंत्रण करता है वो क्या कहलाता है? दोस्तों, आपको बताना है व्यक्ति जो डाटा और उसके इस्तेमाल करने वाले प्रोग्राम पर केंद्रीय नियंत्रण स्थापित करता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं DBA। चर्चा हमने की थी, फुल फॉर्म आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। प्रश्न क्रमांक 9, MySQL के जनक कौन है? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं माइकल विदेनिस MySQL के जनक हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न क्रमांक 9 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 10, डाटाबेस का उद्देश्य क्या है?
सभी इनपुट डेटा को चेक करना, दोस्तों बिल्कुल नहीं। सभी स्पेलिंग चेक करना, यह कार्य भी नहीं होता। डेटा या इनपुट डेटा को इकट्ठा करके व्यवस्थित करना, नाम से ही समझ में आ रहा है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब डाटा को मैनेज करना व्यवस्थित रूप से एकत्रित करके। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न क्रमांक 10 का सही जवाब होगा। प्रश्न क्रमांक 11, ईआर मॉडलिंग तकनीक इनमें से कौन सी एक टेक्निक है, आपको बताना है। तो हम सभी जानते हैं दोस्तों, ईआर मॉडलिंग टेक्निक टॉप डाउन अप्रोच पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न क्रमांक 11 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 12, एसक्यूएल क्या कहलाता है? कमेंट सेक्शन में उम्मीद है आपने बता ही दिया होगा। और फिर दोस्तों अब यहां पर हम देख लेते हैं। एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्रमांक 13, इनमें से कौन सा डाटाबेस मॉडल है? तो दोस्तों हिरार्चिकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल, ईआर मॉडल, इन सभी मॉडल्स की हमने चर्चा की हुई थी। और दोस्तों यह सभी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के मॉडल्स हैं। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न क्रमांक 13 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 14, एसक्यूएल की ग्रांट कमांड किस भाषा से संबंधित है? तो दोस्तों डीसीएल भाषा से संबंधित है एसक्यूएल की ग्रांट कमांड। प्रश्न क्रमांक 15, वीक एंटिटी को दर्शाया जाता है। बहुत विस्तार से हमने डिस्कशन किया था। वीक एंटिटी को हम ड्यूअल रेक्टेंगल से दर्शाते हैं, इस प्रकार से दर्शाते हैं दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 16, इनमें से कौन सा डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है? तो दोस्तों विस्तार से हमने सभी सॉफ्टवेयर के बारे में चर्चा की थी। MySQL, MS Access, Redis, यह सभी DBMS सॉफ्टवेयर हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी प्रश्न क्रमांक 16 का सही जवाब है। यदि आपको हमारी इस वीडियो सीरीज से आपके कंप्यूटर की तैयारी में आपको लाभ प्राप्त हो रहा है तो बिना सोचे वीडियोस को लाइक करें, ऐसे विद्यार्थियों तक शेयर भी कर दें जो आपकी ही तरह किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो भी हमारी इस वीडियो सीरीज का लाभ ले पाएं। और चैनल यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले समय में जितनी भी वीडियोस हम अपने चैनल पर अपलोड करें उनके नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाएं। और नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए दोस्तों आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। प्रश्न क्रमांक 17, निम्न प्रकार में से कौन सी क्वेरी डेटा के विश्लेषण करने के लिए सबसे उपयुक्त है? बताएं दोस्तों, निम्न में से कौन सी क्वेरी डेटा के विश्लेषण करने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं क्रॉस टैब क्वेरी। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न क्रमांक 17 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 18, दोस्तों आप हमारी थ्योरी सेक्शन वाली वीडियोस जरूर देखें, ताकि आपको समझने में, किसी भी प्रकार की शब्दावली को समझने में, क्वेश्चन को समझने में समस्या ना हो। इसलिए आप हमारी थ्योरी वाली सीरीज को या थ्योरी वाले वीडियोस को जरूर देख लें, जो कि इसी सीरीज का हिस्सा है। इसके पहले के 2 वीडियो हमने डीबीएमएस की थ्योरी के संबंध में बनाए थे, आप उनको जरूर देख लें। वीडियो क्रमांक 43 और वीडियो क्रमांक 44, वीडियो क्रमांक 45 भी। दोस्तों 44 और 45 क्रमांक वाले वीडियो आप जरूर देखें। प्रश्न क्रमांक 18, इनमें से टेबल की रो को हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों एक टपल। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न क्रमांक 18 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 19, टोटल डाटाबेस कंटेंट का व्यू होता है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं टोटल डाटाबेस कंटेंट का व्यू कॉन्सेप्चुअल व्यू होता है, आपको यह ध्यान रखना है। डैश है दोस्तों, डॉट बोला मैंने। टोटल डाटाबेस कंटेंट का व्यू कॉन्सेप्चुअल होता है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न क्रमांक 19 का सही जवाब है। आप वीडियो क्रमांक 45 को देखें और इन सारे डाउट्स को क्लियर करें यदि अब तक आपने नहीं देखे हैं तो। प्रश्न क्रमांक 20, क्योंकि एमसीक्यू वाली सीरीज में मैं कोशिश करूंगा कम से कम चीज़ों को एक्सप्लेन करूं, ताकि हम जल्दी आपकी इस सीरीज को कंप्लीट कर पाएं, ताकि आप पूरा लाभ अपने एग्जाम के पहले तक हमारी इस वीडियो सीरीज का ले पाएं। प्रश्न क्रमांक 20, क्वेरी लैंग्वेजेस किस जनरेशन में आती हैं? आपको बताना है जो क्वेरी लैंग्वेजेस हैं वो किस जनरेशन में शामिल की गई हैं। तो हम सभी जानते हैं, डिस्कशन भी किया था, 4th जनरेशन में हमने इनको शामिल किया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 21, डाटाबेस के एनवायरनमेंट का क्या नहीं होता? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं डाटाबेस के एनवायरनमेंट में मेमोरी नहीं होती है,
स्टैंडर्ड डाटा मैनेजर, डाटाबेस व्यवस्थापक, यह सभी इस एनवायरनमेंट के हिस्से होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्रमांक 21 का सही जवाब है एसक्यूएल भाषा का निर्माण किस कंपनी ने किया? बताएं दोस्तों। चर्चा की थी पिछले वीडियो में कि आईबीएम द्वारा पहला संस्करण 1974 में सामने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर बी आईबीएम प्रश्न क्रमांक 22 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 23 नॉर्मलाइजेशन की क्या आवश्यकता है? नॉर्मलाइजेशन क्यों करते हैं जनरली? तो हम सभी जानते हैं डुप्लीकेसी को हटाने के लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों थ्योरी जरूर देख लें, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं यदि आपको समस्या आ रही है तो। प्रश्न क्रमांक 24 डीबीएमएस में डाटा डिक्शनरी क्या रखता है? प्रश्न क्रमांक 24 आप बताएं डीबीएमएस में डाटा डिक्शनरी क्या रखता है? तो दोस्तों यह मेटा डेटा रखता है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न क्रमांक 24 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 25 डीबीएमएस में ट्रिगर क्या होता है? तो दोस्तों स्टोर्ड प्रोसीजर या रूल को हम दोस्तों ट्रिगर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न क्रमांक 25 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 26 इनमें से कौन डाटाबेस की भाषा नहीं है? सारी भाषाओं की हमने चर्चा की हुई थी जिसमें हमने DDL, DCL एवं DML की चर्चा की थी। दोस्तों बेसिक डाटाबेस के संबंध में भाषा नहीं है, बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका फुल फॉर्म दोस्तों आप हमें कमेंट में बताएंगे। प्रश्न क्रमांक 27 एक DBMS का प्रमुख कार्य क्या होता है? हम सभी जानते हैं अनुपयुक्त डाटा को खत्म करना। इसके अलावा जो भी विकल्प लिखे हुए हैं उनको देख लेते हैं। विकेंद्रीकृत और अंतिम उपयोगकर्ता कंप्यूटिंग को बढ़ावा देना, दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। काम से अलग प्रबंधन, यह भी नहीं है। फाइलों के पारगमन को क्रॉस की सुविधा प्रदान करना, ऐसा भी नहीं है। अनुपयुक्त डाटा को खत्म करना और सिस्टमेटिक तरीके से डाटा को मैनेज करना, यह डीबीएमएस का काम होता है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न क्रमांक 27 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 28 एक डाटा डिक्शनरी को जाना जाता है। तो दोस्तों मेटा डेटा रिपोजिटरी के रूप में हम डाटा डिक्शनरी को जानते हैं। ध्यान रखें दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से बन सकता है कि डाटा डिक्शनरी को हम किस नाम से या किस रूप में जानते हैं, तब आपको ध्यान रखना है। मेटा डेटा रिपोजिटरी के नाम से हम जानते हैं। प्रश्न क्रमांक 29 एक तालिका का कॉलम प्रदर्शित करता है या संदर्भित करता है। दोस्तों जो तालिका का कॉलम होता है वह किसे संदर्भित करता है? तो दोस्तों हमने चर्चा की हुई है, वह एट्रीब्यूट को, विशेषता को संदर्भित करता है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न क्रमांक 29 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 30 निम्न में से कौन डीबीएमएस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो दोस्तों ओरेकल, एक्सिस, एसक्यूएल, यह तीनों तो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर हैं। कोबोल एकमात्र विकल्प बचा जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर नहीं है। यही प्रश्न क्रमांक 30 का सही जवाब है। और दोस्तों कोबोल का आप हमें फुल फॉर्म बताएं, किस पीढ़ी की भाषा है? जितनी डिटेल आप हमें दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर दें ताकि आपका भी रिवीजन हो और मुझे पता चल सके आपने पिछले वीडियोस देखे हैं, कितना आपको लाभ हुआ कितना नहीं। सारा कुछ हम पहले कवर कर चुके हैं प्रोग्रामिंग भाषाओं के संबंध में, इसलिए पिछले वीडियो आप जरूर देख लें। प्रश्न क्रमांक 31 एंटिटीज गुण और संबंध किससे संबंधित हैं? बताइए दोस्तों डाटा की तार्किक अवधारणा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न क्रमांक 31 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 32 डाटाबेस के रिकॉर्ड से अलग किए जाने वाले भाग को क्या कहते हैं? डाटाबेस के रिकॉर्ड से जो पार्ट या जो हिस्सा आप हटा देते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको हम कहते हैं फाइल। ऑप्शन नंबर ए डाटाबेस के रिकॉर्ड से अलग किए जाने वाले भाग को हम कहते हैं फाइल। याद रखिए आप। प्रश्न क्रमांक 33 एक रिलेशनल डाटाबेस में एक संदर्भित अखंडता बाधा की मदद से क्या निर्दिष्ट किया जाता है? एक रिलेशनल डेटाबेस में एक संदर्भित अखंडता बाधा की मदद से हम क्या निर्दिष्ट करते हैं? आपको प्रश्न क्रमांक 33 में बताना है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं फॉरेन की। ऑप्शन नंबर बी इससे निर्दिष्ट किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 34 डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के घटक में क्या शामिल नहीं है? तो दोस्तों
हम सभी जानते हैं इसमें प्रोसीजर तो शामिल होगी, सॉफ्टवेयर भी शामिल होगा, हार्डवेयर इसकी सहायता से, सॉफ्टवेयर कोई काम का नहीं है ना। कंप्यूटर विक्रेता का कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न क्रमांक 34 का सही जवाब होगा। प्रश्न क्रमांक 35, दो डाटाबेस फाइलों को जोड़ने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? दोस्तों कमांड की शक्ल पे लिखा हुआ है, ज्वाइन कमांड का प्रयोग करते हैं दो डाटाबेस फाइलों को जोड़ने के लिए। प्रश्न क्रमांक 37, निम्न में से किसको डाटाबेस के साथ प्रयोग करते हैं? बताएं दोस्तों। डाटाबेस के साथ हम डाटा माइनिंग को प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न क्रमांक 36 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 37, डीवीएमएस में एक तालिका के कॉलम को क्या कहा जाता है? बताएं दोस्तों, डीवीएमएस में एक तालिका के कॉलम को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एट्रीब्यूट या गुण या विशेषता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न क्रमांक 37 का सही जवाब है। दोस्तों अब हमारा यह वीडियो अंतिम चरण में जा रहा है, और यदि अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों तो लाइक जरूर कर दें। अपने व्हाट्सएप टेलीग्राम के स्टूडेंट वाले ग्रुप में शेयर जरूर करें ताकि आपका हमें सपोर्ट मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 38 की। जब द गो ट्रांजेक्शंस डाटा को अनलॉक करने के लिए एक दूसरे का इंतजार करते हैं तो उत्पन्न होने वाली परिस्थिति को क्या कहते हैं? दोस्तों दो होना चाहिए। जब दो ट्रांजैक्शन डाटा को अनलॉक करने के लिए एक दूसरे का इंतजार करते हैं तो उत्पन्न होने वाली परिस्थिति को हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों ऐसी स्थिति को हम डेड लॉक्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न क्रमांक 38 का करेक्ट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 39, वर्तमान में डाटा फाइलों को संपादित करते रहने को क्या कहा जाता है? वर्तमान में डाटा फाइलों को संपादित करते रहने को हम क्या कहते हैं? तो हम सभी जानते हैं अपडेट करना कहते हैं दोस्तों उसको, या आप लगातार अपडेट करते जा रहे हैं चीजों को, है ना। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न क्रमांक 39 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 40, निम्नलिखित में से कौन सा एक डाटाबेस का तत्व है? तो दोस्तों बहुत डिटेल में हमने बात करी है। डाटाबेस में डाटा भी, संबंध या रिलेशन भी, बाधा एवं स्कीमा भी शामिल होते हैं। इसी प्रकार ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी प्रश्न क्रमांक 40 का सही जवाब बनता है। प्रश्न क्रमांक 41, संबंध मॉडल में एक टपल किसके बराबर होता है? बताएं दोस्तों, संबंध मॉडल में दोस्तों एक टपल फाइल के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न क्रमांक 41 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 42, डाटाबेस में वास्तविक डाटा कहां रहता है? तो दोस्तों टेबल्स में वास्तविक डाटा रहता है डाटाबेस में। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न क्रमांक 42 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 43, एक ही डाटा को कई जगहों पर सेव करना क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसको हम कहते हैं रिडंडेंसी। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न क्रमांक 43 का सही जवाब है। इस प्रकार से दोस्तों हमने डीबीएमएस के संबंध में सारे प्रश्नों को हल किया। कुछ प्रश्न और दोस्तों नीचे बचे हुए हैं, उनको भी हम चर्चा में शामिल कर लेते हैं। अभी कुछ और प्रश्न बाकी रह गए हैं। लगभग 53-54 प्रश्न इस चैप्टर से संबंधित हैं, इनकी भी चर्चा हम कर लेते हैं। दोस्तों हम बात करेंगे अब प्रश्न क्रमांक 44 की। एक फाइल आधारित प्रणाली में निम्न में से कौन सी बातें अनावश्यक हैं? अनावश्यक डाटा संग्रहित किया जाता है, एक ही डाटा को कई फाइलों में प्रतिरूपित किया जाता है, फाइलों में अनावश्यक डाटा रहता है। तो दोस्तों यहां पर अनावश्यक रूप से सारी चीजें लिखी हुई हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी प्रश्न क्रमांक 44 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 45, निम्न में से क्या डीबीए नहीं करता? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं डाटाबेस का तार्किक डिजाइन डीबीए द्वारा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न क्रमांक 45 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 46, डाटाबेस में स्टोर डाटा की पूरी तस्वीर को हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों डाटाबेस में स्टोर डाटा की पूरी तस्वीर को स्कीमा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न क्रमांक 46 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 47, निम्नलिखित में से किसका संबंध आरडीवीएमएस से नहीं है? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं ओरेकल का संबंध आरडीवीएमएस से नहीं है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न क्रमांक 47 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 48, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध परक
डाटाबेस मॉडल की विशेषता को नहीं दर्शाता। आपको बताना है 4 विकल्पों में से कौन सा ऐसा विकल्प है जो संबंधपरक डाटाबेस मॉडल की विशेषता को नहीं दर्शाता। तो हम सभी जानते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, ट्री स्ट्रक्चर संबंधपरक डाटाबेस मॉडल की इस विशेषता को नहीं दर्शाता। प्रश्न क्रमांक 48 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 49, निम्नलिखित में से कौन सा SQL बाधा का प्रकार नहीं है? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं वैकल्पिक कुंजी इसका प्रकार नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक 49 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 50, निम्न में से कौन सा एक या अधिक विशेषताओं का समूह है जो अद्वितीय रूप से एक पंक्ति की पहचान कर सकता है? प्रश्न क्रमांक 50 आपसे बोल रहा है निम्न में से कौन सा एक या अधिक विशेषताओं का समूह है जो अद्वितीय रूप से एक पंक्ति की पहचान करता है? तो दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1 की। प्रश्न क्रमांक 51, एक संबंध मॉडल या रिलेशनशिप मॉडल में कई इकाइयों का एक संगठन क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसको हम रिलेशनशिप कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी संबंध कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 52, निम्नलिखित में से कौन सा SQL कथन का प्रकार नहीं है? प्रश्न क्रमांक 52, निम्न में से कौन सा SQL कथन का प्रकार नहीं है? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं डाटा स्टैंडर्ड लैंग्वेज DSL इसका प्रकार नहीं है। बाकी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, यह तीनों इसके प्रकार हैं। प्रश्न क्रमांक 53, वह सॉफ्टवेयर जो स्टोरेज को ऑर्गेनाइज करता है तथा सूचना को पुनः प्राप्त करता है उसे हम क्या कहते हैं? स्टोरेज को ऑर्गेनाइज करता है तथा सूचना को पुनः प्राप्त करता है उसे दोस्तों हम कहते हैं डाटाबेस प्रोग्राम, जिसके बारे में इस पूरे अध्याय में हमने चर्चा करी। इसके बाद अंतिम प्रश्न दोस्तों प्रश्न क्रमांक 54, इसके बाद कोई भी प्रश्न शेष नहीं है। एक हायरार्चिकल डेटाबेस के लिए एक स्कीमा है, बताएं दोस्तों हायरार्किकल डेटाबेस के लिए स्कीमा क्या है, बताएं। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं ट्री स्ट्रक्चर डायग्राम एक हायरार्चिकल डाटाबेस के लिए एक स्कीमा है, ऑप्शन नंबर ए प्रश्न क्रमांक 54 का सही जवाब है। उम्मीद है सारी चीजें आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगी, आपको हमारे वीडियो से लाभ प्राप्त हुआ होगा। यदि ऐसा है तो दोस्तों अधिक से अधिक संख्या में वीडियोस को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर भी बिल्कुल जान लगा के कर दें। लगातार मेहनत करें दोस्तों, बने रहें हमारे साथ, तब तक ना रुकें जब तक कि आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।